नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और लाइव फॉल्ट लेकर आया हूं। मेरे पास एक सेट आया है 32 इंच का, उसमें रिमोट काम नहीं कर रहा। अब रिमोट कैसे काम कराएं? रिमोट काम कराने के बाद उसमें पिक्चर भी नहीं आ रही है। हम मैनुअली ऑन करते हैं तो पिक्चर नहीं आ रही है, ना तो ऑडियो वीडियो से आती, ना HDMI से आती। अब ये दो फॉल्ट हम उसे कैसे रिपेयर करेंगे, मैं आज आपको लाइव दिखाता हूँ। रिमोट अगर ख़राब है तो रिमोट में क्या ख़राब है? क्या सेंसर ख़राब है, या मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है, या कहीं उसकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है? ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। रिमोट सेंसर की क्या टेस्टिंग होती है, आज आपको टेस्टिंग लाइव करके दिखाऊंगा। लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम कंफर्म करें 1 सेकंड के अंदर कि कहाँ फॉल्ट है। उसके बाद आपको एक बड़े फॉल्ट का सॉल्यूशन दूंगा। पिक्चर ना आना, कहाँ हमें किस सेक्शन में काम करना है। सबसे पहले हमें फॉल्ट ढूंढने के लिए उस सेक्शन तक पहुंचना होता है जहां फॉल्ट है। ज़्यादातर लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ फॉल्ट है, काम यहाँ करेंगे तो कहाँ से ठीक होगा भला। तो हमें प्रॉपर उसी सेक्शन पर पहुंचना है। इसके लिए हमें उसकी थ्योरी जानना जरूरी है। जब हमें थ्योरी पता होगी तो हम प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। तो आज मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों का एक संगम दिखाऊंगा। कैसे फॉल्ट तक हम पहुंचेंगे, कैसे हमें सक्सेस मिलेगी, आज आपको लाइव दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक 32 इंच का सेट आया है। इसमें रिमोट काम नहीं करता। हम कुछ भी करें, मैंने रिमोट भी चेंज करके देख लिया, सब कर लिया, लेकिन इसमें रिमोट काम नहीं कर रहा। इसके कनेक्शन भी सारे सही हैं। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे, आज आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ। रिमोट ठीक करने का तरीका, रिमोट कैसे काम करेगा, हम ये कैसे जानें कि इसका सेंसर ख़राब है, या रिमोट में प्रॉब्लम है, या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। एक छोटी सी टेस्टिंग में आप सब कुछ जान जाएंगे। कैसे इसे चेक किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को रखते हैं और मल्टीमीटर से इसके रिमोट के सेंसर की वोल्टेज नापते हैं। मैं मल्टीमीटर को ऐसे रख देता हूँ, अब आपको सही से दिखाई देगा। ब्लैक पिन को कर लेता हूँ ग्राउंड। ये मैंने मदरबोर्ड में ग्राउंड से टच कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये सेंसर है। सेंसर को हमें इसी पोजीशन में रख लेना है जैसे ए होती है। ए जैसी पोजीशन में रख लेना है। पहली पिन IR होती है और तीसरी पिन VCC होती है। तो देखते हैं क्या VCC 5 वोल्ट इसमें है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 5 वोल्ट प्रेजेंट है। मैं मल्टीमीटर को और नज़दीक कर देता हूँ, अब सही दिखेगा आपको। इसमें 5 वोल्ट प्रेजेंट हैं। अब IR वाले पॉइंट पर वोल्टेज जो यहाँ है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। देखिए, यहाँ है 5 वोल्ट, तो यहाँ थोड़ा सा कम होगा। देखिए 4.7। इसका मतलब मदरबोर्ड एकदम ओके है। मदरबोर्ड से जो वोल्टेज निकल रहे हैं IR पे VCC की अपेक्षा थोड़ा सा कम वोल्टेज होना चाहिए। अगर ये दोनों वोल्टेज सेम होते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि मदरबोर्ड से IR तक का ट्रैक ओपन है या VCC तक का ट्रैक ओपन है। एक ट्रैक जुड़ा हुआ है। अगर VCC जुड़ा होगा तो सेंसर में से यही 5 वोल्ट इधर रिटर्न आ जाएंगे। अगर दोनों पर 5-5 आते हैं तो समझ लीजिए IR का वायर टूटा है, या तो कनेक्टर से टूटा हो सकता है या मदरबोर्ड से ओपन हो सकता है। और अगर दोनों पर 4.7 आते हैं तो समझ लीजिए VCC का वायर टूटा हुआ है। अब दोनों पर वोल्टेज तो अलग अलग हैं। इस पर 5 वोल्ट है और इस पर 4.7 है। इसका मतलब मदरबोर्ड ओके है, कनेक्शन ओके है। अब ये सेंसर ख़राब है या नहीं, इसकी टेस्टिंग कैसे करें, आज आपको सेंसर की टेस्टिंग करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, मल्टीमीटर को हमने IR पर टच कर लिया। अब IR पर टच करने के बाद मैं रिमोट को पुश करूंगा। रिमोट का बटन पुश करते ही इसमें वोल्टेज चेंज होना चाहिए। यहाँ वोल्टेज चेंज होंगी। देखिए, अब मैंने ये रिमोट पकड़ लिया। मैं मल्टीमीटर को ऐसे कर देता हूँ, आपको मल्टीमीटर भी दिखे और रिमोट भी दिखाई दे। और अब इस पिन को मैं टच कर लेता हूँ। यहाँ देखिए 4.7 वोल्ट हैं। अब रिमोट को पुश किया
कोई वोल्टेज में वेरिएशन नहीं आया। और दूसरा बटन दबाइए, देखिए कहीं कोई चेंजेज नहीं है। इसका मतलब 100% ये सेंसर खराब है। मैं इसी पोजीशन में, इसी चालू कंडीशन में इस सेंसर को चेंज करके आपको लाइव काम करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने इस मल्टीमीटर को एक तरफ हटा दिया। अब हम इस सेंसर का प्रयोग करेंगे। इस सेंसर को मैं इसमें लगाता हूँ और लगाकर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। मैं इस सेंसर को निकालता हूँ। मैं अभी इसकी सप्लाई ऑफ करता हूँ। इस मदरबोर्ड का ये मैंने प्लग निकाल दिया, ये ऑफ हो गया। मैं इस सेंसर को निकालता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेंसर को निकाला, ये निकल कर अलग हो गया है। इसको इधर रख देते हैं। ये सेंसर इसमें लगा देता हूँ। ये लाइव है दोस्तों। अब हम इसमें देखेंगे रिमोट काम किया या नहीं, और आपको वोल्टेज वेरिएशन करके भी दिखाऊंगा। देखिए ये मैंने सेंसर लगा दिया है। अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। ये मैंने सप्लाई दे दी। अब सप्लाई देने के बाद देखिए ये ऑटो ऑन पर है, अभी ऑन हो चुका है। मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये देखिए ऑफ हो गया, यानी रिमोट काम कर गया। मैं फिर से ऑन करता हूँ। वाह, रिमोट ने काम किया। अब हम इसके वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, क्या इसमें वोल्टेज चेंजेज आते हैं। मैं माइनस को लगा लेता हूँ ग्राउंड पर। ये लगाया माइनस को ग्राउंड पर, और इस प्लस को लगा दिया मैंने IR पर। रिमोट को देखिए, अब हमने रिमोट सामने कर लिया और ये मैंने IR पर लगाया। एक मिनट, मल्टीमीटर भी करता हूँ सामने, तभी तो समझ में आएगा। ये मल्टीमीटर मैंने सामने कर दिया। अब देखिए ये ग्राउंड किया और इस पर अब देखिए 4.8 वोल्ट है। अब जैसे ही इसका बटन प्रेस करेंगे इसमें चेंजेज आएंगे। ये देखिए चेंजेज आए, फिर चेंजेज आए, और बटन दूसरा दबाइए। ये देखिए जैसे ही बटन दबाएंगे इसमें वेरिएशन आएगा। भले ही इसकी मैचिंग का रिमोट ना हो तो भी, किसी भी कंपनी का कोई भी रिमोट आप लगाएंगे तो इससे आपको अगर वेरिएशन होता है तो समझ लीजिए कि मदरबोर्ड भी सही है, सेंसर भी सही है। अगर काम नहीं करता रिमोट तो प्रॉपर मैचिंग नहीं है, और बाकी काम करता है तो बिल्कुल सही है। ये देखिए ये चेंजेज आए, इसमें अलग अलग वोल्टेज में चेंजेज आते हैं। दोस्तों इसी तरह की लाइव ट्रेनिंग हम देते हैं। एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। मदरबोर्ड में कौन सा पार्ट कहाँ से क्या काम करता है, बैकलाइट जलती कैसे है, बैकलाइट को रिपेयर कैसे करें, अगर बैकलाइट ख़राब है तो इसको इसके ढंग से नहीं बनती तो हम अपने ढंग से कैसे बनाएं, ये तरीका आपको देंगे। अगर रिमोट इसकी तरीके से काम नहीं करता तो हम अपने ढंग से चला सकते हैं। साउंड इसके ढंग से नहीं आती तो हम अपने ढंग से इसकी साउंड को बना सकते हैं। साउंड का सेक्शन कैसे पहचानें, ये सारी चीज़ें, सारी तरकीब हम आपको बताएंगे। प्रोसेसर में क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, अगर प्रोसेसर ख़राब है तो क्या जुगाड़ करके हम इसको ऑन कर सकते हैं, ये तरीका आपको बताएंगे। पावर सप्लाई काम नहीं कर रही तो पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करें। मदरबोर्ड में कोई बक कन्वर्टर ख़राब है, उसकी जगह क्या जुगाड़ लगाएं, हम पूरा जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपको बताते हैं। इसी तरह हम पैनल में जुगाड़ बताते हैं। पैनल का हर फॉल्ट आप बना पाएंगे। पैनल में किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट हो, सारे फॉल्ट आप बना पाएंगे। ये हम 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो मात्र 7 दिन में आप ये सारा काम सीख जाएंगे। 10 जनवरी 2024 से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है। इस बैच में आप ज्वाइन कीजिए। 7 दिन का एक स्पेशल सेमिनार है, रहने खाने की सारी व्यवस्था हम मैनेज कराते हैं। इस बैच को अगर आपने अटेंड कर लिया तो 7 दिन में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। दोस्तों 7 दिन के लिए हमारे साथ होइए और लाइफ टाइम के लिए अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए। ये सेट ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। मैंने HDMI भी लगा लिया है और ऑडियो वीडियो से भी देख लिया है, इसमें कहीं कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए मैंने HDMI की पिन भी लगा रखी है, HDMI मोड पर भी कर लिया, पिक्चर नहीं आ रही, और ऑडियो वीडियो मोड पर भी कर लिया, पिक्चर नहीं आ रही। देखिए अगर एक किसी पोर्ट से पिक्चर ना आए
तो हमें उसी पोर्ट को चेक करना है। लेकिन किसी भी पोर्ट से पिक्चर ना आए, यहाँ से भी ना आना, यहाँ से भी ना आना, इसका मतलब मेन पार्ट में खराबी है। और इन सब का मेन पार्ट होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर में क्या खराबी है, क्या कमी होगी, क्या काम करना होगा हमें, ये सब हम आज लाइव देखते हैं। आज आपके सामने मैं इस फॉल्ट को लाइव बनाऊंगा। मैं इसको निकालता हूँ। पहले मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद इसके सारे कनेक्शन निकालता हूँ। फिर इस मदरबोर्ड को हम माइक्रोस्कोप पर लेकर चलते हैं। वहाँ आपको दिखाऊंगा इस प्रोसेसर में क्या कमी है और इसको लाइव आपके सामने रिपेयर करूँगा। देखिए, ये मैंने इस मदरबोर्ड को माइक्रोस्कोप में रख लिया है। अब हमें पहुंचना है प्रोसेसर पर। प्रोसेसर में कमी है। जब ऑडियो वीडियो और HDMI दोनों बंद हो जाए तो इन दोनों का कनेक्शन सीधे सीधे जाता है प्रोसेसर पर। तो प्रोसेसर में कमी है। अब प्रोसेसर में क्या कमी है ये मैं आपको आज बताऊंगा और लाइव रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे। पहले हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसको जूम करके। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रोसेसर को हमने जूम कर लिया। अब देखिए, ये एरिया एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है। ये भी फ्रेश है, लेकिन दोस्तों इस एरिया में हमें जंग के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे जंग के निशान हैं। हो सकता है इनके कारण ये प्रॉब्लम हो। तो पहले मैं इस जंग के निशान को साफ करता हूँ। जंग के निशान साफ करने के बाद हम इसे रीसोल्ड करेंगे। फिर से टाँके लगाएंगे इस पर। देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रैच कर लेते हैं ब्लेड से। क्योंकि हम डायरेक्ट इस पर आयरन टच करेंगे तो ये टाँके नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जंग के कारण ये काले पड़ चुके हैं। केवल इसी तरफ हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और ये 3 साइड तो एकदम फ्रेश है। बाकी ये मदरबोर्ड भी पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा है। यहाँ जंग के निशान है। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। मैं एसीटोन का उपयोग करूँगा इसको क्लीन करने में। ये एसीटोन का बॉक्स है, मैं इसमें से निकालता हूँ एसीटोन। ये आ गया। अब इसको करता हूँ क्लीन। ये दोस्तों लाइव रिपेयरिंग का तरीका है, कैसे हमें रिपेयरिंग करनी होती है। हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान यही चीज़ें आपको लाइव सिखाते हैं, कैसे हमें काम करना है। अब फॉल्ट बने ना बने वो बात की बात है, पहले हमें प्रयास तो करने चाहिए। ज़्यादातर फॉल्ट बन जाते हैं क्योंकि फॉल्ट है तो इसी के अंदर। अब मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें आयरन का उपयोग करूँगा। माइक्रो आयरन, पतला वाला आयरन, ये आयरन, इससे मैं इसको रिसोल्ड करूँगा। लेकिन डायरेक्ट इससे ये रिसोल्ड नहीं होगा। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक SMD और आयरन दोनों। जैसा आपने पहले एक बहुत पुराने वीडियो में मेरे में देखा होगा, मैंने SMD और आयरन दोनों का उपयोग एक साथ किया था। वाटर डैमेज सेट में जहाँ जंग लगी हो वहाँ हमें इन दोनों का उपयोग एक साथ करना चाहिए। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको पहले हम पेस्ट लगाएंगे। ये पेस्ट मैं इस पर चिमटी पर ले लेता हूँ और इस पेस्ट को पूरी IC पर अप्लाई कर देता हूँ। ऊपर भी लगा देते हैं हम। ऊपर क्यों लगा रहे हैं मैं उसका कारण अभी आपको बताऊँगा। ये मैंने लगा दिया इस पर पूरा पेस्ट। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब आपको अच्छे से दिखाई देगा हमें क्या करना है। देखिए, मैंने SMD मशीन को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद एक हाथ से आयरन चलाना है और दूसरे हाथ से SMD को चलाना है। देखिए दोस्तों, अब मैं पहले इस पर हीट मार देता हूँ। ये पूरा पेस्ट पिघल जाएगा और पिघल कर चारों ओर फैल जाएगा। इससे कोई भी रजिस्टर नहीं उड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट नहीं उड़ेंगे। SMD मशीन में मैंने हीट को फुल रखा है और एयर को एकदम लोएस्ट कर रखा है। अब हमें आयरन को चलाना है और इस पर SMD मशीन से हीट मारते जाना है। ये देखिए,
जहाँ जहाँ पानी के निशान थे वहाँ वहाँ हमें इसको रीसोल्ड कर देना है। ये डबल दोनों साइड से जब काम होता है तो परमानेंट सोल्डिंग हो जाती है। ये लगभग सोल्ड हो चुका है। ये सिरे पर थोड़ा सा कालापन है, ये भी ठीक हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद देखते हैं क्या ये प्रॉपर काम करेगा। ठंडा करने के लिए मैं इस पर एसीटोन का ब्रश लगा देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। मैंने ये बॉक्स से एसीटोन निकाला और इस पर डाल दिया। इससे तुरंत ठंडा हो जाएगा और अब इस पूरे एरिया को हम क्लीन कर देते हैं। अब हम इसको लगाकर देखते हैं क्या हमें सफलता मिली या नहीं। अभी हमें पता लग जाएगा। ये ठंडा हो चुका है। मैं इसको आपको लगाकर दिखाता हूँ, क्या रिजल्ट रहा वो अभी सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं इसकी प्रॉपर फिटिंग करता हूँ। ये लगा दिया मैंने LVDS, ये केबल लग गई। ऑडियो वीडियो की पिन लगा दी। पहले हम ऑडियो वीडियो से लगाकर चेक करते हैं इससे आएगा क्या। अगर इससे आ गया तो HDMI से भी आ जाएगा, और नहीं तो कहीं से भी नहीं आएगा। अब हम इसको लगाते हैं। देखिए, ये मैंने इसको खड़ा किया और ये ऑन कर दिया। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये सेट ऑन हुआ, नहीं आया अभी, आ गया। वाह, ये देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट देखिए। ऑडियो वीडियो में पिक्चर आ चुकी है। हमने क्या किया मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका प्रोसेसर क्लीन किया। ये निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जंग के निशान अभी भी आपको दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। इनको मैंने ब्लेड से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद रीसोल्ड कर दिया। पेस्ट डालकर रीसोल्ड किया मैंने आयरन और SMD दोनों से। तो रिजल्ट हमारे सामने है। ये देखिए, इस तरह से हमें रिपेयर करना होता है। ऐसे रिपेयरिंग करना सीखिए, फॉल्ट की जड़ तक पहुंचिए। कैसे हम फॉल्ट की जड़ तक पहुंचते हैं, आज आप इस फॉल्ट के माध्यम से जान गए होंगे। बस इस तरह से काम करते जाइए। हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान यही सब बताते हैं। हर प्रकार के मदरबोर्ड को रिपेयर करने का तरीका हम आपको देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा होगा और ये रिपेयरिंग करने का तरीका समझा होगा। ये दोनों फॉल्ट नामुमकिन फॉल्ट थे जो हमने आज बनाए। पहला फॉल्ट था रिमोट का। रिमोट काम नहीं कर रहा, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपने जाना होगा कि कैसे रिमोट को काम कराया जाता है, कैसे हम फॉल्ट तक पहुंचते हैं, कैसे हम ये जानते हैं, कैसे टेस्ट करें कि रिमोट ख़राब है या IC से प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या सेंसर की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हमने जानी। उसके बाद जब पिक्चर नहीं आई तो पिक्चर आने का क्या कारण होता है। पिक्चर नहीं आई, ऑडियो वीडियो में नहीं आई, HDMI में भी नहीं आई, तो फिर हम पहुँचे प्रोसेसर पर, क्योंकि प्रोसेसर ही दोनों को चलाता है। अगर किसी एक लिंक में नहीं आ रही तो हमें उस लिंक को चेक करना है। लेकिन जब दोनों ही लिंक फेल हैं तो फिर मेन जगह से, अगर किसी एक घर में लाइट नहीं आ रही तो उस घर में खराबी है, उस घर की लाइट में खराबी है, कहीं फॉल्ट है। लेकिन जब पूरे मोहल्ले की लाइट नहीं आ रही तो हमें पहुंचना है DP पर, जहां से लाइट आ रही है। बस इसी तरीके से मैं पहुंचा फॉल्ट तक। मैंने देखा कि जब दोनों जगह पिक्चर नहीं आ रही, इसका मतलब प्रोसेसर से प्रॉब्लम है। प्रोसेसर को जब गौर से देखा तो उसमें जंग के निशान थे। मैंने जंग के निशान क्लीन किए। क्लीन करने के बाद रीसोल्डरिंग कर दी, हो गया काम। इतना सा काम था दोस्तों, लेकिन फॉल्ट बड़ा था। बस इसी तरह के फॉल्ट हम बनाना आपको बताते हैं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान हम इसी प्रकार के फॉल्ट आपको बनाना सिखाएंगे।
और 10 जनवरी से हमारा एक विशेष सेमिनार शुरू होने वाला है, जिसमें मैं रहूँगा और युवराज सिंह राजपूत सर होंगे। हम दोनों मिलकर एक साथ ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी और लाइव पूरा। जब प्रैक्टिकल और थ्योरी को लाइव आप देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि कैसे रिपेयरिंग की जाती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो इतनी जल्दी हम बढ़ाएंगे, मात्र 7 दिन मांगेंगे आपसे। 7 दिन आप दीजिए हमें और लाइफ टाइम के लिए कॉन्फिडेंस लीजिए। तो अगर आपको अपनी सीट बुक करानी हो तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। केवल 500 रुपीज़ पे करके अपनी सीट बुक कराइए। सीटें लिमिटेड हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे ही सीट हमारी फुल होती हैं उसके बाद एंट्री बंद। तो इस अवसर का लाभ उठाएं और शीघ्रता करें। इस विशेष सेमिनार में भाग लें, मात्र 7 दिन के लिए। 7 दिन रहने खाने की सारी व्यवस्था हम मैनेज कराएंगे शिवपुरी मध्य प्रदेश में हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। बस इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।